अगर इतने कलील वक्त में काई कबीले वाले इतना सोना इकट्ठा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत कम वक्त में उभरेंगे। फलातियोस, हमें जल्द कुछ करना होगा। ठीक है निकोला, और इस सोने का क्या करना है? मुझे सखावत अच्छी लगती है। इसे अपने लोगों में बांट दो जो मुस्कुराना भूल चुके हैं, ताकि इन लोगों का हमारी कामयाबी पर एतकाद मजीद बढ़ सके। यावलक अरसलान आए हैं आपसे मिलने। अंदर ले आओ। तुम अगर ये समझते हो कि गियातू की फौज के आने का फायदा उठाते हुए काई और तुर्क कबाइल के दरमियान फूट डाल दोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यावलक, जो कुछ तुम कह रहे हो इसमें उस्मान का जिक्र भी शामिल है क्या? उस्मान? उस्मान को क्या हुआ? उस्मान को क्या हुआ? यावलक, दिखावा करना बंद करो जैसे तुम जानते ही नहीं वो क्या करता है। तुम बखूबी जानते हो कि जब तक उस्मान इस सरजमीन पर मौजूद है तब तक हम में से किसी को सुकून नहीं। आखिरकार हमारे दुश्मन के तख्त पर एक होशियार आदमी बैठा। उस्मान ने अपने बाबा की गैर मौजूदगी में हमारे किलों में से एक बड़ा किला ले लिया। उसने तो अजीम मंगोल अफवाज को उनके कमांडर समेत बेवकूफ बनाया। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह नौजवान अपने बाप के मरने के बाद क्या कुछ कर सकता है। क्या ख्याल है यावलक, तुम्हें अंदाजा है इस बारे में? उस्मान, दुंदार के होते हुए उस्मान कौन होता है? तुमने कह तो दिया लेकिन तुम्हें भी यकीन नहीं। उस्मान दुंदार जैसे 10 आदमियों को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। वो अपने बाबा के मरने के बाद अपने भाइयों में से किसी की परवाह नहीं करेगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, उस्मान मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है यावलक। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं निकोला। गियातू का अपनी फौज के साथ कार्रवाई का अगर तुमने फायदा उठाने की कोशिश की तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें इस तले के मकरू पत्थरों में दफन कर दूंगा। तड़प तड़प के मरोगे तुम यहां पर। फिक्र ना करो, यावलक अरसलान। जब तक उस्मान मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा हरगिज नहीं।
क्या है ये? एक तोहफा तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। निकोला, वैसे मुर्गों के बारे में नहीं जानते तुम, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। एक मेहरबान आदमी निकले। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे यावलक, हम फिर मिलेंगे।